नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डीएलएड वालों के लिए ये आपका जो वीडियो बनने जा रहा है ये लास्ट वीडियो होगा, ध्यान रखिएगा। ये आपकी लास्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं। इसको देख के आप आइडियाज लगा, कंसेप्ट सीख ही चुके हैं आप पहले से। जिनका को भी अभी लग रहा है कि नहीं कुछ दिक्कत है, वो पारा चंपारण वाला ऐप पर जाके अभी भी विजिट कर सकते हैं। तो आप वहां जाएं और विजिट करें, वहां कोर्सेज अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। आप अभी भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ज्यादा वीडियोस नहीं है, बिल्कुल सीमित मात्रा में उतना ही पढ़ाया गया जितनी आपकी एग्जाम में जरूरत है। और बाकी जो 2023 के एग्जाम में सवाल पूछे गए थे पिछले साल, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2022 में भी पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मैंने देखा है जो 22 और 23 दोनों को अगर मिलाया जाए तो सेम सवाल है। तो एक कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूं, 2023 के सारे सवाल मैंने दिखा दिए आपके बोर्ड पे, ताकि जब आप एग्जाम देने जाए तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है और ये क्वेश्चन इजी है, ताकि सब कुछ आप देख के जाए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अग्निवीर के लिए मैं डेली सूचना दे रहा हूं कि जिनको भी करना है वो बैच को ज्वाइन करें जल्दी, क्योंकि सोमवार से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए पहला सवाल आपके पास, रोज ऐसा सवाल आपको मिलता है, आज भी ऐसा सवाल आपको मिला है। और पहला सवाल है एनालॉजी। सवाल है कि भोजन और भूखा में संबंध कैसा बनेगा। यही संबंध आपको पानी का बनाना है ऑप्शन में दिए गए शब्दों के साथ। भैया भोजन, भोजन की आवश्यकता कब पड़ती है, तो एक गाना है कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा। तो भैया अगर भूखा को खाना खिलाया नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा। अगर आप भूखे हैं तो आपको भोजन की तलाश होती है। तो पानी की तलाश कब होती है, जब आप प्यासे होते हैं। यानी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा, भूखे को खाना खिलाया नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा। हो गया रिलेशन। भूख लगने पर खाना, प्यास लगने पर पानी, यानी आपका आंसर क्या होगा, प्यासा। इसका मतलब होता है कि दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन जो आपके कॉमन सेंस के बेस पर है, और एक सवाल बनता है जीके और जीएस के आपके जानकारी के आधार पर। तो ये सिंपल सवाल है आपके कॉमन सेंस के बेस पर। दूसरा क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान आता है, आपको देखते बन जाने वाले सवाल होंगे। -2 हुआ है, इससे आगे जाइएगा तो -4 हुआ है, इससे आगे जाइएगा तो -2 हुआ है, फिर से आप -4 कर दीजिए और अपना आंसर टिक कर दीजिए। क्या होगा, 90 में से 4 जाएगा, 86 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। बिल्कुल सीरीज के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होंगे, आपको समय नहीं लगेगा। चलिए अगला सवाल है, ए बी सी डी तथा ई 5 स्कूल है। ए ई तथा बी के बीच में है, ए डी के दाईं ओर है, यदि सी और डी दो छोर, वहां देखिए 5 स्कूल है, लाइन से क्रम से दिया गया है। और अगर दिशाओं की चर्चा नहीं है तो आप अपने सुविधा अनुसार उत्तर दिशा को प्राथमिकता देके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका लेफ्ट और आपका राइट हो जाता है। ठीक, कह रहा है कि ए ई तथा बी के बीच में, मुझे नहीं पता ई कहाँ है ए कहाँ है, तो आप ध्यान रखिएगा ए को ई तथा बी के बीच में डालना है, ध्यान रखना है। लेकिन ई किस साइड है और बी किस साइड है, ये डाटा आपके पास कंफर्म नहीं है। क्लियर है। यानी ये पता है कि ए जो है ई तथा बी के बीच में है, लेकिन ये पता नहीं है कि ए के दाहिनी ओर भी है, ए के बाईं ओर भी है। तो ऐसे लिख के छोड़ देना है। आगे कह रहा है ई डी के दाईं ओर है, कह रहा है ई जो है डी के दाया होगा, यानी ई कहीं भी होगा तो डी के दाया होगा, ऐसे होगा। क्लियर है। यदि सी और डी दो छोरों पर हो, सवाल कह रहा है कि सी और डी दो छोर, बाबू अगर सी और डी को छोरों पर रखोगे, ऐसे कह रहा है कि सी और डी अगर छोरों पर होंगे तो बताइए सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन जो पूछा उसी में जवाब छुपा हुआ है। अगर पूछा है कि सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल होगा, तो भैया अगर सी को हम यहां रखेंगे इस छोर पर, तो सी के बाएं कोई स्कूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ छोर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि सी का जगह और डी का जगह क्या है, कंफर्म है। सी को आप यहां रखेंगे तभी इसके बाएं कोई स्कूल आ सकता है, यहां रखेंगे डी को। ठीक, अब जब ये दो जगह कंफर्म हो गया तो यहाँ के जोड़िए, क्या यहाँ मिलेगा जी, तो यहाँ दिया है कि डी के दाहिनी ओर कौन है, ई, तो डी का दाया क्या होता है, ई। और जैसे ई यहाँ कंफर्म होगा तो पता है कि ई और बी के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। पूछ रहा है कि सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, तो सी के बाईं ओर मेरे दोस्त कौन सा स्कूल होगा, तो आप कहेंगे सर बी होगा। क्लियर है। सीटिंग अरेंजमेंट का छोटा सा सवाल आपके एग्जाम में बन सकता। चलिए अगला सवाल फिर से आपका क्या है, सीरीज। यहां से यहां जाएंगे तो आपको पता है कि +0.8, फिर यहां से यहां जाएंगे +0.8, फिर यहां से यहां जाएंगे +0.8, यहां से यहां जाएंगे +0.8, 9 8 17 4.7 आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। सीरीज के सवाल तो बिल्कुल आसान आते हैं, ये देख के बन जाने वाला आपके सवाल होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। भैया एफ का लिया है 6, F6 कहां से लेगा, तो एफ का नंबर ही 6 होता है, इसी को कोडिंग बना दिया है। फाइन को 21 कैसे लिया, तो एफ का नंबर 6, ए का नंबर 1,
n का नंबर 14 जोड़ेंगे तो 14 एक 15 और 6 21 होता है, यानी इसका मान क्या हो गया 21 के बराबर हो गया। तो पूछ रहा है फिश, तो भैया फिश को क्या लिखोगे, f का 6 होता है, i का 9 होता है, s का 19 होता है और h का 8 होता है। जोड़ दीजिए इसको। 9 6 15 23, 23 और 9 23 और 10 33 और 9 42। इसका सही आंसर हो जाएगा 42, यानी पोजीशन ऑफ लेटर। लेटर के पोजीशन को आपस में जोड़ के इसका मान निकाला गया है। बिल्कुल आसान सवाल, आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इन्हीं सब टॉपिक से आपके 2024 में सवाल रहेंगे। चलिए आगे आपका वन डायग्राम। इतिहास भूगोल विषय के बीच में के संबंध में कौन सी आकृति प्रदर्शित करेगी, बताइए क्या होगा। इतिहास भूगोल एवं विषय, भैया इतिहास और भूगोल दो अलग अलग विषय है, लेकिन है क्या विषय ना जी, वे विषय हैं। और विषय के अंदर दो चीजें हैं, एक है हिस्ट्री इतिहास और एक है ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो ये वन डायग्राम आपका बिल्कुल सूटेबल है इसके लिए, तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा विषय के बीच में दोनों आने चाहिए, तो ऐसा वन डायग्राम उठाना है जो एक के बीच में दोनों आ जाए। तो एक के बीच में दोनों सिर्फ इसी में आ सकता है, बाकी किसी ऑप्शन में क्या है, सही नहीं है, ये गलत है। अगला सवाल फिर से वही अग्निवीर। चलिए उससे अगले सवाल है, ये सवाल देखिए, इसके पहले की वीडियो में मैंने सेम क्वेश्चन बताया हुआ है 2023 में, 2022 में भी ये पूछ दिया है। एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, आप करेंगे चार का क्यूब। चार का क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 64 होगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला एक अरुणा 46 की कक्षा में 12वें स्थान पर, बाबू 46 की कक्षा है, टोटल नंबर दिया हुआ है 46, इसमें 12वें स्थान पर है जी, 12वें स्थान पर है। तो अंतिम से उसकी रैंक क्या होगी, तो अब बताओ, अगर कोई 46 बच्चों की कक्षा में ऊपर से अगर अरुणा का स्थान 12 है तो नीचे से क्या होगा, आपको पता है 46 माइनस 12 प्लस 1। क्लियर है, यानी 46 में से 12 घटाएंगे और प्लस क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, आपका सही जवाब आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 6 में से 2 गया 4, 4 में से गया 3 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 35वां। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 35। अगला सवाल है वर्णमाला में बाएं से सातवें तथा दाएं से आठवें अक्षर के ठीक मध्य में, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी सवाल 2023 और 2022 दोनों पूछा गया है। बाएं से सातवें तथा दाई ओर से आठवें के अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है, तब यह जब अक्षर का नाम निकालना होता है लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ के 2 से भाग देते हैं, और अगर कोई लेफ्ट में नहीं है तो उसको लेफ्ट में चेंज किया जाता है। 27 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 19, और 19 लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़िए 2 से भाग दीजिए। अगर आप 7 में 19 जोड़िएगा तो 19 और 7 26 हो जाएगा, काटिएगा तो होगा 13, और 13 क्या होता है मेरे दोस्तों, आप कहेंगे सर एम होता है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल फिर से, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है जी, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का प्रारंभिक दिशा जो है वो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट मुड़ता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। बाबू एक बात बताओ, अगर किसी का फेस पूरब में है और अगर 2 बार मुड़ता है तो 2 बार मुड़ने का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, अगर आप 2 बार बाएं मुड़िएगा 2 बार दाएं मुड़िएगा तो आपके द्वारा डिग्री तय कितना किया जाएगा, 180। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पूरब में है, अगर वह 2 बार बाईं ओर मुड़ा, इसका मतलब 180 डिग्री घूम गया। तो अगर 180 का मतलब होता है जिधर आपका फेस होगा उसका उल्टा फेस हो जाएगा। आप पूरब की ओर देख रहे थे तो आपका चेहरा कहाँ हो जाएगा, पश्चिम की ओर, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने हमारी टीम ने जितनी कोशिश की है डीएलएड के लिए वो कोशिश जाया नहीं जानी चाहिए। आप डीएलएड में अच्छे मार्क्स लाएं, हमारे तरफ से जितना हो सका हमने आपको किया। 18 से 20 लेक्चर हमारे क्या है चैनल पे डाले हुए हैं, यानी ऐप पे डाला हुआ है, और कम से कम 8 से 10 वीडियो मैंने प्रीवियस ईयर के नाम पर यहाँ भी आपको करा दिया है। तो डीएलएड की संपूर्ण तैयारी के लिए ये प्लेटफॉर्म कितना अच्छा रहता है ये आपका रिजल्ट बताएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस बार जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे एग्जाम में बैठ रहे हैं डीएलएड के, उन सब से हमारी आशा है कि सभी लोग एग्जाम को पास करें और अच्छे अच्छे कॉलेज में दाखिला लें, ताकि आप ही बताएंगे अगले बच्चों को कि हमारी पढ़ाई कैसी लगी कैसी रही। क्लियर है, चलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए पारा चंपारण वाला के साथ। थैंक यू सो मच।